ताला बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारी वर्ड का आज हमारी दूसरी वीडियो है वर्ड पर। इंशाअल्लाह ताला आज हम बाकी की जो टैब्स हैं उनके बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो होम टैब के बारे में हमने कल देखा था और कल हमने इसके बारे में जाना था कि ये आइकन कौन सा आइकन किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इंसर्ट टैब और इंशाअल्लाह ताला सम ऑफ बाकी सारी जो मेन चीज़ें हम उन सबको भी आज देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज सब सेकंड टैब जो है वो है इंसर्ट टैब। हम इंसर्ट टैब के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन है कवर पेज का, यानी जो हमारी बैक जो डॉक्यूमेंट होगा उसकी जो कवर पेज होगा वो हमने किस तरह का रखना है, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो ये देखें, ये हमारा एक यहाँ डॉक्यूमेंट का हम टाइटल दे देंगे, जो भी हम देना चाहे, जैसे डिजिटल या कुछ भी लिख देते हैं, टेक फुल तस्लीमा। तो अब हमने टाइटल दे दिया और ये यहाँ पर अपना कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस हम वो डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमने अगर कोई ब्लैंक पेज ऐड करना है तो हम इसके लिए ये यूज़ करते हैं ब्लैंक पेज का। उसके बाद हमारा जो पेज है उस पेज को हमने ब्रेक करना है कहीं से, तो हम पेज ब्रेक यूज़ करते हैं। दूसरा ये हमें नज़र आ रहा है इंसर्ट टैब में ये टेबल का। तो जब हम टेबल अपने जो हमारी डॉक्यूमेंट है उसमें हमें टेबल क्रिएट करने होते हैं, जैसे चार्ट या कुछ भी क्वेश्चन आंसर के MCQs बनाने हैं या इस तरह कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें हम टेबल इंसर्ट करते हैं। ये देखें, हमने 3, 4, 8 कितने का हमने टेबल जो है क्रिएट करना है, उस हिसाब से हम टेबल में 4x3 का, 3x4 का, तो हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हैं। अब जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं हमारे यहाँ पर एक और दो और टैब ओपन हो जाते हैं, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। टेबल डिज़ाइन में हम देखें तो यहाँ पर उसके हमने टेबल का हेडर ऐड करना है, उसके फर्स्ट लाइन को शो करवाना है, टेबल के रो को शो करवाना है, तो हम जो चाहें उसको सिलेक्ट कर लेंगे जिस हिसाब से हमने यूज़ करना है। उसके बाद लेआउट है कि अच्छा टेबल का क्या हमने इस तरह का टेबल रखना है, उसके जो बॉर्डर है वो लाइट रखने हैं या इस कलर को यूज़ करना है या जस्ट, ये हमारे पास बाकी सारे भी हैं कि आपका टेबल किस तरह का होना चाहिए, हम यहाँ से खुद डिसाइड करेंगे। उसके बाद शेडिंग, हमने किस तरह की शेडिंग रखनी है, एक बॉक्स की शेडिंग भी हम यूज़ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा बॉक्सेस की हम शेडिंग भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारे बॉर्डर है कि हमने अपने टेबल का कौन सा बॉर्डर रखना है और इसका किस तरह से रखना है, तो हम यहाँ से खुद बॉर्डर को जो है वो उसको हाईलाइट कर सकते हैं। एक बॉर्डर को, ऑल बॉर्डर्स को हम यहाँ से खुद बॉर्डर का डिज़ाइन और ये खुद जो है वो ऐड कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये बॉर्डर ऐड करना है। और आगे ये है कि आपने उसका कितना वो रखना है, मार्जिन उनके दरमियान जो लाइन है वो गैप कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, सब हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो बॉर्डर है, एक बॉर्डर है या सारे बॉर्डर हैं, इनका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इनका लेआउट कैसा होना चाहिए, हम यहाँ से जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें, और फिर ये टेबल पे मैं एंटर करती हूँ तो बॉर्डर को हम पेंट भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो टैब है वो यहाँ पर हो जाता है, इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रिड्स को व्यू कर सकते हैं और उसके अलावा टेबल को फिर से खुद ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से अंदर से टेबल की कोई लाइन है उसको रेज कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे टेबल की जो बॉर्डर लाइन थी वो हमने इरेज कर दी। अपने टेबल को डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट यहाँ से डायरेक्ट आके इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, इसको वापस करती हूँ, यहाँ पर जाकर इंसर्ट रो बिलो कि यहाँ मुझे नीचे एक इंसर्ट करना है तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ से कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। कॉलम राइट पे करना है तो राइट पे हम इंसर्ट कर सकते हैं।
इसी तरह से कुछ सेल्स को मर्ज करना है तो हम यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। स्प्लिट करना है कितने का, 2/1 का या 1/2 का जो स्प्लिट करना है तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं। फिट करना चाह रहे हैं कि वो फिट किस तरह से, वो विंडो का फिट कहाँ पर फिट हो टेबल, तो ये हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आगे एक टेबल से दूसरे टेबल के, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के दरमियान विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी, ये हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं जिस कितनी हम चाहें। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने टेबल्स और रोल्स को। अब जब यहाँ पर हमने अपनी हेडिंग ऐड करनी है तो अब हेडिंग को हमने ऊपर साइज पे रखना है, दरमियान में रखना है, मिडल में रखना है, हम यहाँ से ये डिसाइड करते हैं। और टेबल में डायरेक्शन हम किस तरह से रखेंगे, सेल का मार्जिन क्या होगा, यानी ये एक सेल है, इसका मार्जिन हम क्या, लेफ्ट से कितना होगा, राइट से कितना होगा, ये सब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इस पूरे टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं, A to Z, Z to A, इस तरह से हम इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। और कुछ टेक्स्ट को हम यहाँ से सीधा टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से हम फार्मूलाज ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने इंसर्ट टैब में टेबल इंसर्ट करना भी देखा था। अब इसको करते हैं 12। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं पिक्चर। बेसिकली हमने जब भी पिक्चर ऐड करनी है तो हम पिक्चर में जाकर दो तरह से, एक ऑनलाइन पिक्चर आप खुद यहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, या दिस डिवाइस यानी इस डिवाइस में कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये फ्लावर की पिक्चर है, वो मैं इंसर्ट करती हूँ तो वो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट में आ जाएगी कि ये पिक्चर आपकी है, ये फ्लावर की पिक्चर। और इंशाल्लाह ताला मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि हमें पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपको बाद में बताऊंगी कि हमने पिक्चर को बेसिकली कैसे हम इस तरह से ऐड करें कि हमारा बाकी सारा डाटा भी हिले नहीं तो अक्सर यहाँ पर पिक्चर ऐड किया, मैं जिसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी तो वो यहाँ से मूव कर जाएगा। जैसे अभी मैं नीचे कुछ उसको नीचे लेके जाती हूँ, हमारी पिक्चर जो है वो भी नीचे मूव करना शुरू हो जाएगी। अब इससे कैसे बचे जा सकते हैं इंशाल्लाह ताला ये हम आगे जाके देखेंगे कि हमने बेसिकली पिक्चर्स को इंसर्ट कैसे करते हैं, लोगों को इंसर्ट कैसे करते हैं, तो आगे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम शेप ऐड कर सकते हैं कि हमने अपनी जो हमारी डॉक्यूमेंट है उसमें हमने किस तरह की शेप, स्क्वायर शेप ऐड करनी है, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं। अब जब हम शेप ऐड करते हैं तो हमारा एक और टैब ओपन हो जाती है शेप फॉर्मेट की। यहाँ से हम और भी शेप ऐड कर सकते हैं, हमारी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं, या खुद उसके पॉइंट्स को खुद से लेकर उसको हम मोल्ड कर सकते हैं जैसी पिक्चर हम चाहें। तो ये एक शेप है, उसको हम यहाँ से खुद मोल्ड कर सकते हैं। फिर उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं कि इस पिक्चर में टेक्स्ट ऐड करना है, यहाँ पर डायरेक्ट हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब पिक्चर का यहाँ से हमने उसका जो शेप ऐड किया वो हमारी किस तरह से होनी चाहिए, ये यहाँ पर ऑलरेडी शेप की कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनके कलर यूज़ कर सकते हैं, या शेप को खुद से हम यहाँ पर जो भी कलर फिल करना चाहते हैं वो कलर फिल कर सकते हैं। शेप की आउटलाइन हमने कैसी रखनी है, ब्लैक रखनी है, व्हाइट रखनी है, ब्लू रखनी है, उसका वेटेज क्या रखना है, यानी कितनी बॉर्डर होना चाहिए, ये सारा हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अब शेप के इफेक्ट यहाँ से कि शेप की प्रेजेंस कैसी होनी चाहिए, तो 3D शेप में होना चाहिए, और शेप रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये सारी शैडो हम ऐड कर सकते हैं अपनी शेप में, 3D रोटेशन ऐड कर सकते हैं पिक्चर में, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी शेप में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट है, ये बहुत यूज़फुल जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्मार्ट आर्ट हमने किसी चीज़ की हायरार्की बनानी हो, लिस्ट बनानी हो, प्रोसेस बनाना हो, सर्कल बनाना हो, मैट्रिसेस बनाने हो, पिरामिड बनाना हो, तो ये सब के लिए हम यहाँ से स्मार्ट आर्ट जो ऑलरेडी बने हुए हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कुछ इस तरह से पिक्चर बनानी है कि यहाँ पर उसका जो मेन टेक्स्ट है उसके सब हेडिंग यहाँ पर आए, उसकी और भी हेडिंग्स जो हैं वो बाकी सब यहाँ पर आए, तो हम इसको इंसर्ट करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि हमने इसमें कुछ और भी हेडिंग ऐड करनी है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, और भी हमने बॉक्सेस ऐड करने हैं हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम बॉक्सेस और भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही हमने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया तो हमें भी फिर से दो और न्यू टैब ओपन हो गए, स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन की और फॉर्मेट की, कि हमारा डिज़ाइन किस तरह से हो। आप इनमें से हम इन डिज़ाइन में से डिफरेंट डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर्स, शेप्स, नीचे कलर्स यहाँ से जाकर चेंज कर सकते हैं, और शेप्स और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें फॉर्मेट में जाके हमने किस तरह का फॉर्मेट रखना है, हमारी शेप की फिल कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे हमने टेबल की तरह किया था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी हम स्मार्ट आर्ट में ऐड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट में हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमारी पूरी जो ये हमारे पास विंडो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से हम डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तो इस तरह से इसका चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने चार्ट बनाने होते हैं, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, एक्सवाई, ये सारे चार्ट हम
यहाँ से टेबल इंसर्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट भी क्रिएट किया जा सकता है। ये हमारे पास चार्ट है, जाहिर है कोई कैटेगरी हम रखेंगे हमारे टेबल के अकॉर्डिंग के पूरा टेबल चार्ट क्रिएट होगा। एक्स वाई एक्स एक्सिस में क्या रखना है, वाई एक्सिस में क्या रखना है, वो इस तरह का टेबल होगा, उस तरह का हम चार्ट क्रिएट करेंगे। कैसा टेबल होना चाहिए, कैसा चार्ट हम क्रिएट करें, ब्लैक एंड वाइट में इसके डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, उसका यहाँ फॉर्मेट का हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टेबल को चार्ट को इंसर्ट करते हैं। उसके अलावा बुक मार्क ऐड कर सकते हैं अपनी, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं उनमें हम बुक मार्क ऐड करते हैं, हम डॉक्यूमेंट में बुक मार्क्स के ऐड कर सकते हैं। हेडर और फुटर, अब हेडर क्या होता है, बेसिकली हमारी जो डॉक्यूमेंट के जो टॉप पे होता है उसे हेडर कहते हैं, और फुटर जो हमारे बॉटम में होता है उसको फुटर कहते हैं। और पेज के नंबर, कि हम चाहते हैं कि हमारे पेज का एक नंबर हो, हम यहाँ से टॉप पे रखना चाह रहे हैं उस पेज के नंबर को, बॉटम में रखना चाह रहे हैं, या मार्जिन में रखना चाह रहे हैं, या कुछ करंट हम खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से पेज की जो नंबरिंग है वो मैं कहती हूँ मुझे ना बॉर्डर में टॉप में चाहिए, वो भी सेंटर में पेज का नंबर, तो यहाँ पर उसने बता दिया ये सेकंड पेज है। इसी तरह से अब हेडर में मुझे कुछ चीज़ हेडिंग ऐड करनी है, तो मैं यहाँ से ऑलरेडी चीज़ों को यूज़ कर सकती हूँ या खुद से भी ऐड कर सकती हूँ। इस तरह से मेरा हेडर में चीज़ें आए, कुछ भी हेडिंग हो तो हम यहाँ से ऐड, और फुटर में इसी तरह से हम कुछ चीज़ें चाह रहे हैं कि मैं फुटर में ऐड करना चाह रही हूँ, यानी नीचे ऐड करना चाह रही हूँ, तो वो भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि ये मेरी फुटर में ये चीज़ें, जैसे अक्सर हमारी बुक्स के नीचे छोटी सी कॉन्टेक्स्ट का या वो स्टार बना होता है, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी, तो हम वो चीज़ें हम फुटर में यहाँ से ऐड करते हैं। इसके बाद वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हैं कि हमने कुछ लफ्ज़ लिखने हैं, कुछ अल्फ़ाबेट लिखने हैं, वो अल्फ़ाबेट का किस तरह से होना चाहिए। जैसे ए हमने लिखा है, अब ए का हमारे पास किस तरह से ए लिखा होना चाहिए, हम यहाँ से इसको ऐड सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेम इसी तरह से बाकी सारी अल्फ़ाबेट की हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अगर पिक्चर को अपने टेक्स्ट के फ्रंट पे लेके आना है या बैक पे लेके जाना है, तो हम यहाँ से उसको फ्रंट और बैक पे लेके जा सकते हैं। उसको शेप को कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमने आज की वीडियो में इंसर्ट टैब के बारे में जाना, इंशाल्लाह ताला बाकी सब टैब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद अस इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।